नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। यूपी की सियासत लगातार दिलचस्प होती जा रही है। यूपी के रण में लगातार लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि यह यूपी का चुनाव है और यूपी के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि यूपी से केंद्र का रास्ता गुजरता है। लेकिन आज बात करेंगे आगरा की सियासत पर, क्योंकि लगातार आगरा में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। चुनाव प्रचार चरम पर है। हमारे साथ आगरा के सहयोगी शिव कुमार हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा गए हुए हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? क्योंकि लगातार नेताओं का वहां पे आना जाना लगा हुआ है और जैसा कि बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर हैं, तो क्या लगता है क्यों इतना आगरा पे ध्यान दिया जा रहा है इस बार? जी बिल्कुल गुरफान, मैं आपको बता दूं कि जो ताज नगरी आगरा है ये मोहब्बत की नगरी मानी जाती है। जी और यहाँ पर लगातार जो है नेताओं का, जो राष्ट्रीय नेता है उनका आवागमन लगातार जारी है। और आज जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आगरा पहुंचे हैं। उन्होंने पहले संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान वह तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी पर मतलब हमलावर हुए हैं, जवानी हमलावर हुए हैं, उनका कहना जी है कि जो भाजपा है वो एक रंग की सरकार है और जी समाजवादी पार्टी बहुरंग की सरकार है। और जी उनका कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो ना तो सक्सेस हो पाएगी, और सिर्फ जो है उनका कहना है कि वो जाति धर्म की राजनीति करते हैं। अखिलेश जी यादव का यह भी कहना है कि जो मेट्रो परियोजना थी वो हम लेके आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया है। और अब बता दें कि जो कोरोना में जो महामारी आई थी, कोरोना महामारी पर भी भाजपा जी सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि जो लगातार जो ऑक्सीजन की लोगों की कमी रही, दवाइयां नहीं मिल सकी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल सके, तो इन सब जी का जो जिम्मेदार है वो भाजपा सरकार है। उन्हीं के वजह जी से यह तमाम सारे लोगों की मौतें हुई। और एक तस्वीर भी देखी हुई, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है कि एक तस्वीर भी देखी होगी कि सूटकेस में माँ अपने बच्चे को ले जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन? यानी कि जी जी भाजपा सरकार। ऐसा जी कहना है अखिलेश यादव का। तमाम जी सारे जो नेता हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचे हैं, बहा विधानसभा पर। आगरा की जो जी बहा विधानसभा है, वहां से जो है भाजपा की जो प्रत्याशी है रानी पच्छालिका सिंह, उनके समर्थन में वहां पर पहुंचे हैं जनसभा के लिए। और वहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उनका जी कहना है कि सपा में जो है गुंडे पलते हैं और जो जी गुंडे अपराधी जितने भी उनके मुखिया है वो अखिलेश यादव है। ऐसा कहना है जी केशव प्रसाद मौर्य का। जी जी एक सवाल और है। ये जो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है बीजेपी पर, उन्होंने कहा कि आगरा में कारोबार खत्म कर दिया। कि ये कितना जायज है उनका ये निशाना? देखिए बिल्कुल, हाँ, ये तो आप मान सकते हैं कि ये जो है यहाँ से जो इंडस्ट्री का जो काम था वो पूरा यहाँ से खत्म कर दिया है, जी क्योंकि ताज के वजह से, ताजमहल की जी वजह से जो है जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन उद्योगियों को। और पर्यटन जी विभाग की बात की जाए तो पर्यटन उद्योग भी कहीं ना कहीं चरमरा गया है, जी क्योंकि कोरोना की जो महामारी के वजह से इंटरनेशनल जो पर्यटक था वो ताजनगरी आगरा नहीं पहुंच पा रहा है। इसके वजह से जो पर्यटन उद्योग है, कह सकते हैं होटल वाले हैं, पेटा उद्योग है और जूता उद्योग है, वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है। और वही एक चीज और जो अखिलेश यादव जी ने जो योगी जी ने एक जो बयान दिया था कि जी मुझे गर्मी निकालना बहुत अच्छे जी से जी आता है, तो उस पर अखिलेश यादव का कहना है कि योगी जी कंप्रेसर है क्या? ऐसा करके जी अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने जमकर निशाना साधा है और उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए, अखिलेश यादव ने वोट की अपील भी करी है। ताजनगरी आगरा में विजय रथ यात्रा भी आज वे निकाल रहे हैं। पहले फतेहाबाद गए, फिर वहां गए हैं, अलग अलग विधानसभाओं पर वे विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। जी ये तो राजनीति है, यूपी की सियासत है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन जो सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा एक रंग की पार्टी है और सपा जो है वो बहुरंग की पार्टी है। ये कितना जायज है और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या लगता है सर आपको इस पर? देखिए, उनका साफ तौर से पहले ही कहना है कि जो अखिलेश यादव का कहना था कि जाति जी धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और जी वह सिर्फ एक धर्म, अगर एक रंग की बात की जाए तो भगवा रंग की ही बात की जा रही है। और जी अगर बहुरंगों की बात की जाए तो सपा जो है, आरएलडी और तमाम सारे जो भी प्रसपा है, तमाम सारे जो और वो है रंग, उनको लेकर चलने वाली जो बता रहे हैं पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति हो रही है और इसमें और कोई भी रंग, बहुरंग की कोई बात है ही नहीं यहाँ पर गुफरान। जी सर। तो सर वहां पे कितना मायने ये रखता है आगरा में?
क्योंकि आगरा मोहब्बत की नगरी है, ताज नगरी है। तो ये कितना मायने रखता है कि वहां पे हिंदुत्व की बात हो या जाति मजहब की बात हो, ये वहां पे मायने रखता है या नहीं रखता है सर? देखिए, मैं बता दूं कि आगरा की 9 विधानसभा हैं। जी वहां पर ये है 2 सांसद भी हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो ताज नगरी आगरा है, वो एक तो जी मोहब्बत की नगरी है। जी क्योंकि ताजमहल है, मोहब्बत की हम्म, निशानी है। तो भाईचारा यहाँ पर लगातार जारी है। यहाँ जी जाति धर्म की राजनीति से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ युवा रोजगार मांग रहा है। और जो जी पर्यटन उद्योग है, उनको जो है व्यापार चाहिए। पेटा उद्योग है, उसे व्यापार चाहिए। जूता उद्योग है, उसे व्यापार चाहिए। यहाँ जाति धर्म की कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आगरा में सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। और विकास के मुद्दों पर ही मतदान होगा। 10 फरवरी को प्रथम चरण में ही चुनाव है आगरा में। तो जो मतदान होगा वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर होगा। जाति धर्म के मुद्दों पर विकास नहीं होने वाला है, अच्छा गुफरान। जी जी। तो वहां पे जो बात चल रही वो विकास के मुद्दों पर ही हो रही है। लेकिन लगातार लोगों का आना जाना लगा है, तो 9 विधानसभा वहां पे है, तो इस बार इतना ज्यादा आगरा पे ध्यान क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको बिल्कुल गुफरान, सर? ये ठीक है कि कहीं ना कहीं जो 9 विधानसभा हैं वो पहले जी जो है बीजेपी के खाते में है। और 2 जी सांसद जो थे वो भी बीजेपी के हैं। हाँ और जी मेयर भी बीजेपी के हैं, तमाम 2 मंत्री भी यहाँ से हैं। इस जी बार जो मेहनत की जा रही है, इस बार जो मेहनत इसलिए की जा रही है कि कुछ विधानसभाओं पर जो टिकटें कटी हैं, जिनका प्रत्याशियों के जो टिकट कटी हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति है कई विधानसभाओं पर। एदमातपुर जी विधानसभा की ही बात कर लेते हैं। तो वहां पर जो है तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, धर्मपाल सिंह जो प्रत्याशी हैं, और जी बसपा से जो प्रत्याशी हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। और अब वे बसपा का दामन थाम के जो है राकेश बघेल एदमातपुर वाली सीट पर पहुंचे हैं। और वीरेंद्र जी चौहान वहां सपा से हैं। तो कहीं ना कहीं वहां त्रिकोणीय चुनाव बन रहा है। चूंकि एदमातपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर जो है ठाकुर समुदाय के लोग बहुत ज्यादा हैं वहां पर। और जो है वो समीकरण जो है वहां पर बड़े बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए उस पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं वहां सीट पे बात की जाए तो वहां सीट पर भी वहां पर सुग्रीव चौहान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और रानी पच्छालिका जो है भाजपा की प्रत्याशी है। और जो जी सपा सपा के जो प्रत्याशी हैं, वो मधुसूदन शर्मा है, जो जिलाध्यक्ष है। पहले बसपा में थे, अब सपा में आए हैं। सपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। और वहां पर शैलेंद्र जादौन जो है वो बसपा के प्रत्याशी है। तो वहां भी जी जी त्रिकोणीय चुनाव नजर आ रहा है। और क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जिन लोगों की टिकट कटती है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मन में मतलब रहता है कि मेरे लिए टिकट नहीं दी, मुझे विधायक नहीं जी बनाया। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना मौजूदा प्रत्याशी को करना होता है। फतेहाबाद तो की बात की जाए, तो सर फतेहाबाद विधान जी जी जी, जी जिनका टिकट कटा है उनका क्या रुझान है? वो पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्योंकि आज कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी वहां पे हैं। लगातार आगरा में लोगों का आना जाना है। तो क्या लगता है सर, जिनका टिकट कटा है उनका क्या रुझान है इस बार? देखिए, ऊपर के मन की बात की जाए, इसमें तो बड़ा जी दिलचस्प सा एक सवाल है ये, कि ऊपर जी के मन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। और वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है रुझान करेंगे, सामने जो आएंगे। तो मतलब ऊपर की तरफ से तो बात करी जाए कि वो भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन अंदर जी नहीं कह सकते कि अंदर क्या डामाडोल स्थिति चल रही है। इसका जो है इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अंदर, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जब मेरे ही टिकट नहीं हुआ तो मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे को हरवाना चाह, ऐसा प्रत्याशी अपने मन में रख के बैठ सकता है। लेकिन जी अभी फिलहाल की अंदर की स्थिति क्या है, ये तो हम साफ जाहिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं नाराजगी वाली तो है, गुफरान। और वही नसीमुद्दीन जी सिद्दीकी की बात की आपने, तो नसीमुद्दीन जी सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बसपा के नेता थे। और वह जी आज ताजनगरी आगरा पहुंचे हैं। और कांग्रेस में जो उत्तर के विनोद बंसल जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके लिए जो है प्रचार प्रसार भी किया है। और उन्होंने जो असदुद्दीन ओवैसी, उन पर जो कल जो हमला हुआ था, उस सवाल को लेकर कहा है कि पहले जांच लिया जाए कि हमला हुआ है, किस तरीके का हुआ है हमला। जी और कहीं ना कहीं जो ओवैसी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, बी जी पार्टी है। तो इस जी तरीके से उन्होंने अभी निशानेबाजी साधते हुए हमलावर हुए हैं। तो सियासी घमासान चल रहा है, राजनीतिक जो है घमासान चल रहा है, चुनावी का दौर है। एक दूसरे नेता पक्ष विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आगरा में इस बार जो है 5 सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशियों को जिताने में मतलब रहेगी। और लेकिन बाकी
बाकी की 4 सीटों पे अभी भी असमंजस की स्थिति है फरहान। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से बताया। जैसा कि आपने बताया कि सियासी घमासान चल रहा है और यूपी की दहलीज पर चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि हम सियासी घमासान चलता रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आगरा में लगातार नेताओं का आना जाना है, और आगरा विधानसभा की बात करें तो 9 विधानसभा आगरा में है और 9 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार देखना यह अभी बाकी है कि बीजेपी अपनी सीटें बचा पाती है या नहीं, ये जनता जनार्दन तय करेगी। ये थी बात आगरा की। आप देख रहे हैं RNI न्यूज, मैं गुफरान खान।